आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि डीप लिंकिंग क्या है, ये क्यों होता है और 5 ऐसी सेटिंग जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे ओपन सपोर्टेड लिंक्स और इनकॉग्निटो ट्री। चाहे आपके पास रेडमी, सैमसंग या कोई भी फोन हो, ये सेटिंग्स कैसे चेंज कर दिए आइए देखते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि डीप लिंकिंग क्या है और ये होता क्यों है। जब कोई लिंक आपको वेबसाइट की होम पेज की जगह सीधा ऐप के अंदर स्पेसिफिक वीडियो या प्रोडक्ट पर ले जाता है, उसे टेक्निकल भाषा में डीप लिंकिंग कहते हैं। और ये डीप लिंकिंग ऑटोमेटिक नहीं होता है, उसे ऐप डेवलपर्स यानी जो ऐप बनाते हैं उसे जानबूझकर कोड करते हैं। जैसे YouTube, Amazon, Flipkart, Instagram के इंजीनियर्स ऐसी सेटिंग बनाते हैं कि जैसे ही आपके फोन को वो लिंक्स दिखे, आपका फोन समझ जाए इसे क्रोम में नहीं ऐप में खोलना है। अब आप सोचेंगे कि कंपनी इतनी मेहनत क्यों करती है। इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। सबसे पहला यूजर एक्सपीरियंस यानी आप ही की सुविधा के लिए। ब्राउजर यानी क्रोम में वेबसाइट थोड़ा स्लो चलती है, बार बार लॉगिन मांगती है, लेकिन ऐप फास्ट होता है, स्मूथ चलता है और आप पहले से लॉगिन रहते हो, तो डीप लिंकिंग से आपका टाइम बचता है। दूसरा डेटा ट्रैकिंग, इसमें कंपनी का फायदा है। ये सबसे बड़ा सच है दोस्तों। वेबसाइट के मुकाबले ऐप में कंपनी आपका डेटा बेहतर ट्रैक कर सकती है। आप क्या देख रहे हो, कितनी देर रुके हो, ये सब ऐप में ट्रैक करना आसान होता है। तीसरा बिक्री बढ़ाना। रिसर्च कहती है कि अगर कोई प्रोडक्ट ऐप में खुलता है तो उसे खरीदने के चांसेस लोग ज्यादा रखते हैं। वेबसाइट पे अक्सर लोग काट करके छोड़ देते हैं, लेकिन ऐप में पेमेंट करना आसान होता है। तो डीप लिंकिंग क्या होता है ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे। ये कुछ लोगों को अच्छा लगता है और कुछ लोग इरिटेट हो जाते हैं। जैसे किसी को अगर सिर्फ प्राइस चेक करना हो और ये बार बार ऐप में ढकेलता है तो इरिटेट होता है। तो दोस्तों अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पर। तो मेरे पास दोस्तों ये Redmi 9i का ये वाला फोन है, तो मैं इसी में आपको सारे सेटिंग्स करके दिखाने वाला हूँ। अगर आपके पास ये फोन है तो मेरे जैसा सेम स्टेप फॉलो कीजिए, लेकिन अगर आपके पास ये फोन नहीं है तो टेंशन मत लीजिए। मैं उसके लिए भी आप लोगों को ये जरूर बताऊंगा कि आपको ये सेटिंग किस नाम से मिलेगी और कहाँ मिल सकती है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और बने रहिएगा एंड तक। तो अब चलते हैं मेरे फोन के स्क्रीन पर। तो दोस्तों अब जो हम पहली सेटिंग चेंज करने वाले हैं उसका नाम है ओपन सपोर्टेड लिंक्स। ये मेन स्विच है दोस्तों जो डिसाइड करता है कि लिंक ब्राउजर में खुलेगा या ऐप में। तो इसे चेंज करने से पहले आप लोग ये देखिए, मैं अपने क्रोम पे जाता हूँ। अब यहाँ यूट्यूब लिंक पर क्लिक किया मैंने और यहाँ पर डायरेक्ट ऐप ओपन हो गया। तो अगर मुझे इसे क्रोम में ही ओपन करना है तो हमें इस ओपन सपोर्टेड लिंक वाली सेटिंग को चेंज करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं ये सेटिंग कहाँ मिलेगी। तो इस सेटिंग को चेंज करने के लिए सबसे पहले आ जाना आपको अपने फ़ोन के सेटिंग्स में और यहाँ पर आपको ऐप नाम का ऑप्शन ढूंढ लेना है और फिर उसके अंदर आपको मिलेगा मैनेज ऐप्स। इस पर क्लिक करना है और मैनेज ऐप्स के अंदर आपको यहाँ पर 3 डॉट्स ऊपर दिख रहे होंगे राइट कॉर्नर पे, उस पर टैप करना है। यहाँ पर आपको अदर सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना है और फिर उसके अंदर आपको डिफ़ॉल्ट ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर चले जाना है। यहाँ आपको नीचे स्क्रॉल करने पर ओपनिंग लिंक्स का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर चले जाना है। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐप शो करेंगे, आपके फ़ोन के सभी ऐप्स यहाँ पे मिल जाएंगे। अब इसके अंदर आपको वो ऐप सिलेक्ट करना है जो आपको परेशान कर रहा है। तो मैंने अभी आपको YouTube ओपन करके दिखाया था, तो मैं उस सेटिंग को चेंज करूँगा क्योंकि मुझे इसे क्रोम में ओपन करना है। जैसे ही आप कोई भी ऐप के अंदर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको ओपन सपोर्टेड लिंक्स का ऑप्शन मिल जाएगा, तो मेन इसे ही हमें चेंज करना है। तो फिर इस पर टैप करते हैं हम लोग। इस पर क्लिक करते आपको 3 ऑप्शन शो करेंगे, एक ओपन, आस्क एवरी टाइम और एक डोंट ओपन। अगर ओपन ऑप्शन सिलेक्ट रहेगा तो जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो ऐप ओपन हो जाएगा। अगर आस्क एवरी टाइम सिलेक्टेड रहेगा तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे लिंक पे आपको 2 ऑप्शन शो करेंगे, इसे क्रोम में ओपन करूँ या ऐप में। और तीसरा जो डोंट ओपन का ऑप्शन है, अगर ये सिलेक्ट रहेगा तो आप जैसे यूट्यूब लिंक पर क्लिक करेंगे वो क्रोम के अंदर ओपन हो जाएगा, ऐप नहीं ओपन होएगा। तो मेरा सजेशन तो ये रहेगा कि हमेशा आस्क एवरी टाइम आप सिलेक्ट करें। तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ कि जब भी हम क्लिक करें तो ऑप्शन 2 शो करे कि क्रोम में ओपन करना है कि ऐप में। तो अब वापस से हम चलते हैं अपने क्रोम पे। ये रहा हमारा यूट्यूब लिंक। अब वापस से आपके सामने इस पर क्लिक करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन शो कर रहा है, यूट्यूब में खोलूँ या क्रोम में। तो मैं इसे क्रोम में ही सिलेक्ट करता हूँ। अब देखिए ये यूट्यूब डायरेक्ट क्रोम में ओपन हो गया, ऐप नहीं ओपन हुआ है। तो दोस्तों अगर आपके पास Xiaomi का फ़ोन है तो यही सेम सेटिंग्स काम करेगी, क्योंकि Xiaomi के फ़ोन में MIUI का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल रहता है और मेरे Redmi 9i में भी वही है। तो MIUI वाला जो सॉफ्टवेयर है उसमें सेटिंग्स थोड़ा अंदर होते हैं, लेकिन अगर आप कोई और फ़ोन यूज़ करें तो उसमें आपको ये सेटिंग्स ईजिली मिल जाएगी। तो दूसरे फ़ोन में ये सेटिंग्स कहाँ हो सकती है कॉमनली आपको बता देता हूँ। आपको जाना होगा आपके फ़ोन के सेटिंग्स में, फिर उसके अंदर आपको ऐप्स का ऑप्शन मिल जाएगा, उसमें जाना है और वहाँ आपको डायरेक्ट डिफॉल्ट ऐप्स का ऑप्शन मिल जाएगा और उसके अंदर आपको ओपनिंग लिंक्स का ऑप्शन मिल जाएगा।
और फिर उसके अंदर आपको आपके फोन के सारे ऐप शो करेंगे। वहाँ से आपको जो भी ऐप परेशान करा उसे सिलेक्ट कीजिए और फिर उसके अंदर आपको ओपन सपोर्टेड लिंक्स का ऑप्शन मिल जाएगा। वहाँ से आप चेंज कर लीजिएगा आपको जो चाहिए रहेगा। अब आते हैं दूसरे सेटिंग्स पे, जिसका नाम है गूगल प्ले इंस्टेंट। तो कई बार आप लिंक पर क्लिक करते हो और एक मिनी ऐप खुल जाता है बिना इंस्टॉल किए। ये यहाँ से कंट्रोल होता है। ये सेटिंग मिलेगा आपको आपके प्ले स्टोर के अंदर। आपको अपना प्ले स्टोर ऐप ओपन करना है और फिर ऊपर राइट साइड में आपको आपका प्रोफाइल दिख जाएगा, उस पर क्लिक करना है। फिर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपको सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको जनरल लिखा हुआ दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है और फिर इसके अंदर आपको गूगल प्ले इंस्टेंट का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर टैप करना है और यहाँ से अपग्रेड वेब लिंक को ऑफ कर देना है। और ये सेटिंग आपको यहाँ पर भी मिल सकती है। आपको आपके फ़ोन के सेटिंग्स पे जाना है, फिर यहाँ पे आपको गूगल सिलेक्ट करना है और कई लोगों को यहाँ पे डायरेक्ट शो करता है। अगर यहाँ डायरेक्ट शो नहीं करता है तो ऑल सर्विसेज में जाना है और फिर यहाँ थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे आप लोग, तो यहाँ आपको डायरेक्ट गूगल प्ले इंस्टेंट का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर टैप करना है और यहाँ से आप उसे ऑफ कर दीजिए। तो ये दोनों अलग नहीं है, दोनों सेम ही है। आप चाहे यहाँ से जाए चाहे यहाँ से जाएं, आपको सेम ही ऑप्शन मिलेगा। तो अब आप सोच रहे होंगे इसे बंद चालू करने से क्या होगा। अगर आप चाहते हैं कि गलती से कोई गेम या ऐप लोड ना हो तो इसे ऑफ कर दें। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं बिना इंस्टॉल किए तो ऑन रखें। दोस्तों अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो जो हम फर्स्ट स्टेप कर रहे थे उसके अंदर भी आपको एक इंस्टेंट ऐप का ऑप्शन दिखा होगा जब हम ओपनिंग लिंक्स पे क्लिक किए थे, और एक गूगल पे इंस्टेंट है, तो दोनों एक दूसरे से लिंक है। दोस्तों कंफ्यूज मत हो ना, प्ले स्टोर वाला इंस्टेंट सेटिंग सिस्टम को इजाजत देता है कि बिना इंस्टॉल किए ऐप चलाओ, लेकिन जो सेटिंग्स के अंदर जो ओपन लिंक वाला ऑप्शन था वो एक गेट कीपर है। अगर आप चाहते हो कि कोई भी लिंक क्लिक करने पर इंस्टेंट ऐप ना खुले और सिर्फ क्रोम ब्राउजर ही चले, तो आपको सेटिंग्स के अंदर वाला इंस्टेंट ऐप को ऑफ कर देना चाहिए। इससे फोन को समझ आ जाएगा कि आपको ये शॉर्टकट नहीं चाहिए, आपको सिर्फ ब्राउजर पसंद है। तो इसके मेन डिफरेंस की बात की जाए तो प्ले स्टोर वाला सेटिंग्स फीचर्स को इनेबल करता है और ओपनिंग लिंक्स वाला सेटिंग्स उस फीचर को लिंक के साथ कनेक्ट करता है। दोस्तों सिर्फ वही ऐप परेशान नहीं करते जो आपने इंस्टॉल किया है। कभी कभी गूगल का प्ले इंस्टेंट फीचर भी बिना ऐप इंस्टॉल किए आपको ब्राउजर से बाहर खींच लाता है। इसीलिए अगर आपको पूरा क्रोम एक्सपीरियंस चाहिए तो इस सेटिंग्स को बंद करना मत भूलना। अब आते हैं तीसरे सेटिंग्स पर, उसका नाम है रीसेट ऐप प्रेफरेंसेस। अगर आपने गलती से ऑलवेज ओपन दबा दिया था और अब वो सेटिंग मिल नहीं रही है तो ये ब्रह्मास्त्र है। इसको ढूंढने के लिए आपको आपके फ़ोन के सेटिंग्स में आ जाना है, फिर वापस से आपको ऐप के अंदर चले जाना है और फिर मैनेज ऐप्स के अंदर जाना है और फिर 3 डॉट्स पे क्लिक करना है और अदर सेटिंग्स पे चले जाना है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा रीसेट ऐप प्रेफरेंसेस, इस पर टैप करना है। रीसेट वर्ड सुन के आप लोग ये मत सोचिए कि आपके फोटोज वीडियो सब उड़ जाएंगे, इससे आपका डेटा डिलीट नहीं होगा, लेकिन सारी डिफॉल्ट सेटिंग्स रीसेट हो जाएगी। तो जब आपको खुद समझना है तब इस पर टैप करना है। तो यहाँ से आप अपनी सारी डिफॉल्ट सेटिंग्स रीसेट कर सकते हैं। अब आते हैं चौथे तरीके पर, लॉन्ग प्रेस ट्रिक। ये दोस्तों मेरा सबसे फेवरेट ट्रिक है। अगर आप सेटिंग्स में नहीं घुसना चाहते तो ये ट्रिक यूज़ करें। तो यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ओपन सपोर्टेड लिंक्स का ऑप्शन ऑन किया है मैंने। अब यहाँ पर मैं YouTube पर क्लिक कर रहा हूँ, देखिए ऐप ओपन हो रहा है, ये ऐप ओपन हो गया। लेकिन अगर इसे क्रोम में ओपन करना है और ये सेटिंग्स में आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है तो आप बस इसे डायरेक्ट क्लिक मत कीजिएगा, आप इसे टैप करके होल्ड करके रखिए और फिर ओपन इन न्यू टैब इस पर टैप कर दीजिए। अगर डायरेक्ट टैप करेंगे तो ऐप में ओपन होएगा, लेकिन अगर आप ओपन इन न्यू टैब पे क्लिक करेंगे तो ये आपको दूसरे टैब में ओपन होएगा, लेकिन क्रोम के अंदर ही ओपन होएगा। तो अगर आप सेटिंग्स का झंझट नहीं चाहते हैं तो ये बहुत बेस्ट है। और फिर पांचवा आता है इनकॉग्निटो मोड ट्रिक। इसमें भी आपको कोई सेटिंग्स का झंझट नहीं है। जब आप इनकॉग्निटो मोड के अंदर जाते हैं तो आपको पता ही होगा ये प्राइवेसी के लिए होता है, लेकिन ये रीडायरेक्शन को भी रोकने में हेल्प करता है। इनकॉग्निटो मोड में ब्राउजर आपकी हिस्ट्री या ऐप लॉगिन डेटा एक्सेस नहीं करता, तो ज़्यादातर टाइम जब आप इनकॉग्निटो मोड में लिंक खोलते हैं वो ब्राउजर में ही रहता है और ऐप ओपन नहीं करता। तो इनकॉग्निटो मोड के लिए आपको क्रोम में ही जाना है, फिर आपको ऊपर 3 डॉट्स पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको इनकॉग्निटो मोड का ऑप्शन मिल जाएगा। इनकॉग्निटो मोड में भी आपको लिंक ओपन करके दिखाता था दोस्तों, बट यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं कर रहा है दोस्तों, क्योंकि ये प्राइवेसी के लिए होता है। तो यहाँ पर भी आपका रीडायरेक्शन नहीं होगा दोस्तों, आप ट्राई कर सकते हैं अपने फ़ोन में। तो दोस्तों ये थी ऐप रिडायरेक्शन की पूरी जानकारी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो के नीचे वर्किंग कमेंट जरूर कर देना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना वीडियो को, और चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना ताकि आने वाले न्यू वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले मिले। तो चलिए फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ।
you are the one, the only one. Baby, you're one of a kind. This is our time, baby, you know what I want.